हिमालयन लाइट का इंस्टॉलेशन करा है, फुल बोनट डीआरएल लगाई है, व्हील कवर लगा दिए जो कि टाटा जेनवन लोगों के साथ आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉपर एबीएस में रहने वाले हैं तो फुल फ्लेक्सिबल रहेंगे। सकते हैं इसकी मजबूती कितनी ज्यादा आ गई है, आपको स्पॉइलर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी अपडेट किए गए हैं। सबसे प्रीमियम क्वालिटी का जो अपना सीट कवर रहने वाला है वो ये सीट कवर रहने वाला है जो कि 6500 की रेंज में आप लगवा सकते हो। तो ये अपना डायमंड 2 के रियल वाला रहने वाला है। इसके अंदर आपको 4 GB रैम 64 GB इनबिल्ट प्रॉपर मिलेगी। कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा कुछ रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके साथ फिलिप की जो है वो इंस्टॉल करी गई है इस वाली कार के अंदर। हाँ, मेरे को जो चीज़ें चाहिए थी वो सब मिली, उसी बहुत अच्छी थी, फैंटास्टिक है। उसी बिहाफ पे अगर नंबर लिए जाए आपसे 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से अगर जाए तो 11-12 जितना जा सके उतना प्लस दे मार्क्स सकते हैं। रहेगा। हाँ, प्लस और भाई मार्क्स आपकी है। तरफ से वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डेकोरम कार एक्स सीरीज रोहतक रोड वाली ब्रांच पे। अगेन अपने सामने खड़ी है टाटा पंच। लाइनअप की अगर हम बात करेंगे तो 3 गाड़ी लाइनअप में रहने वाली है। गाड़ी अपने पास ग्रे कलर में बेस मॉडल है, उसके अलावा एक व्हाइट कलर की गाड़ी है, उसके साथ भी एक ग्रे कलर की गाड़ी आप वहां पर देख सकते हैं। बट आज के इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं इस वाली गाड़ी की, जो कि अपना 25 BH नंबर सीरीज जो है वो रहने वाली है। कस्टमर जो है लास्ट में मिलेंगे उनसे और जानेंगे एक्चुअल में कहाँ से आए हैं और कैसा कुछ काम उनको लगा है। अभी आप देखोगे गाड़ी के अंदर काम स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी कुछ चीज़ों का जो इंस्टॉलेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फ्रंट से अगर हम बात करेंगे कि क्या कुछ अपडेट वहाँ पर होने हैं और क्या कुछ अपडेट किए जा चुके हैं, तो आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे अपनी GT किट का जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। एमटेक वाली GT किट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एमटेक की जो बैजिंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, GT की बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाने वाली है। इसके अलावा फॉगलाइट जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। प्रोजेक्टर फॉगलाइट का जो इंस्टॉलेशन है इस वाली कार के अंदर रहने वाला है। हेडलाइट के अंदर हेलोजन बल्ब आता है, इसको रिप्लेस करके यहाँ पे LED बल्ब का जो इंस्टॉलेशन है वो भी किया जाएगा। बाकी आप चेक करेंगे अपनी जो सेंटर लॉकिंग है वो नहीं आती इस वाली कार के अंदर, तो RD ब्रांड की सेंटर लॉकिंग लगाई गई है जिसका सायरन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और जो फॉगलाइट इंस्टॉल करी गई है इस वाली कार के अंदर वो प्रॉपर आपको रिले वायरिंग के साथ देखने को मिल जाएगी और वायरिंग भी अपनी प्रॉपर यहाँ पे कवर्ड रहने वाली है। डुअल टोन हॉर्न का जो अपडेट है वो रहने वाला है, एक यहाँ पे लग चुका है और एक रहेगा इसके नीचे की तरफ। यहाँ पे आप देखोगे आउटसाइड रियर व्यू मिरर को जो है वो अपने रिमूव किया हुआ है। इस वाली कार के अंदर आपको जो मैनुअली एडजस्टेबल फोल्डेबल वाले मिरर्स हैं वो मिलते हैं। अपडेट करके इसमें ऑटो फोल्ड मिरर का काम जो है वो किया जाना है। व्हील कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो रहेगा। साइड में आप देखोगे डोर वाइजर जो है वो अपने लग चुके हैं। रूफ का काम कंप्लीट अपना हो चुका है। अभी क्लैडिंग का काम जो है वो अभी लगना बाकी है। ग्लॉसी किट जो है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है। रियर पार्ट से देखेंगे लाइट वाला स्पॉइलर जो है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। कैमरा रहेगा। GT किट का रियर पार्ट जो है अपना डिफ्यूजर वाला वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। बाकी रियर रिफ्लेक्टर जो है वो भी अपने यहाँ पे लग चुके हैं जो कि आप देख सकते हैं। कार के इंटीरियर से बात करेंगे कि यहाँ पे आपको क्या कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले आप देखोगे सारी सीटें वगैरह जो है वो निकली हुई है। सीट कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो रहेगा और एक इंटीरियर थीम जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है इस वाली कार के अंदर, जो कि रहने वाली है टैन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ में। जैसा कि स्टीयरिंग व्हील आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी कॉम्बिनेशन में कंप्लीट इंटीरियर भी अपना रहने वाला है। स्टीयरिंग व्हील पे स्टीयरिंग रैप जो है वो भी कंप्लीट अपना हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे तो डोर्स अपने खुले हुए हैं, स्पीकर लग चुके हैं, हरमन के स्पीकर्स रहने वाले हैं। रियर डोर में कोइजल स्पीकर लगाए गए हैं और फ्रंट डोर में कॉम्पोनेंट स्पीकर्स रहने वाले हैं। बॉक्स आप देख रहे हैं, ये रियर डोर के अंदर जो स्पीकर लगाया गया है उसका बॉक्स है और फ्रंट डोर में जो स्पीकर लगा है वो आप वहां पर चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखोगे जो LED बल्ब का इंस्टॉलेशन रहने वाला है वो अपनी 150 वोल्ट की रहेगी और ये रहने वाली है अपना हाइपरसोनिक बैंड की। स्टीरियो जो है वो अपना लग चुका है डायमंड 2 सीरीज का। पैनल्स वगैरह खुले हुए हैं तो इसमें इंटीरियर वर्क जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। पावर विंडो आपको सिर्फ और सिर्फ आगे की 2 मिलती है इस वाली कार के अंदर, तो रियर पावर विंडोज का जो इंस्टॉलेशन है वो भी रहने वाला है जो कि टाटा जेनवन प्रोडक्ट के साथ इंस्टॉल करी जाएगी। सेंटर लॉकिंग है, पावर विंडोज हैं, आउटसाइड मिरर है, इस तरीके के काफी कुछ अपडेट आपको इस वाली कार के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी गाड़ी का काम आप चेक कर रहे हैं, ऑन प्रोसेस में ही है। गाड़ी का काम कंप्लीट होता है फिर आपको दिखाते हैं क्या कुछ अपडेट किए गए हैं इस वाली कार के अंदर। एक अपडेट ये भी रहेगा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कारपेट है, इसके ऊपर अपनी फ्लोरिंग का काम जो है वो भी किया जाना है। तो अभी गाड़ी का काम ऑन प्रोसेस में ही कंप्लीट होता है, फिर आपको दिखाते हैं। A few moments later. तो दोस्तों अपनी पंच का सारा कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और गाड़ी का लुक भी आप देख सकते हैं, काफी कुछ जो है वो अपने चेंजेस यहाँ पर आ चुके हैं। अब मिलते हैं राजन भाई से और जानते हैं क्या कुछ अपडेट रहने वाले हैं इस वाली कार के अंदर। तो राजन भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। और सबसे पहली बात ये अपने पास गाड़ी जो आई थी बेस मॉडल गाड़ी आई थी जिसको आप देख सकते हैं पंच से सरपंच हमने बनाने वाला जो काम कर दिया है। जैसे कि रेगुलर आप हमारी वीडियो में देखते हो पंच को हम सरपंच बना देते हैं और लोगों की नज़र से बेस मॉडल से उसको टॉप मॉडल में बना देते हैं। तो वैसा ही काम जो है वो आपको आज के इस वीडियो के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। तो फ्रंट से बात करें तो क्या कुछ अपडेट किया गया है? तो फ्रंट से सबसे पहले बात करते हैं GT किट की। GT किट अपनी एमटेक कंपनी की रहने वाली है जो कि सिल्वर प्लस ग्रे कलर के अंदर रहने वाली है, जिसमें आपको एमटेक का लोगो बीच में देखने को मिलेगा। तो ये ओरिजिनल एमटेक की रहने वाली है। ठीक है जी। इसमें आपको हम रोमपैक कंपनी की भी दे देंगे, सेम अपनी रैमपैक कंपनी की आती है वो भी आप लगवा सकते हैं। ठीक है जी। गाड़ी का कलर रहने वाला है डेटोना ग्रे, तो डेटोना ग्रे और सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे प्रोजेक्टर जो लगाए हैं अपने ट्राई कलर लगाए हैं जिसमें आपको ऑल सीजन देखने को मिलेगा। मतलब कि आप हर सीजन में इसको यूज़ कर सकते हो, गर्मी हो सर्दी हो कैसा भी मौसम हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा धुंध है
तो येलो कर सकते हो आप, जिससे आपकी पूरी धुंध कट जाती है। और वार्म वाइट कर सकते हो जो कि अपना मिडल सीजन होता है, और वाइट कर सकते हो जो कि अपनी गर्मियाँ होती हैं। ठीक है जी। तो 3 कलर शेड जो है वो आपको इसके साथ देखने को मिलेगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर शेड जो है वो चूज कर सकते हैं। और आज के डेट में आप देखोगे पंच के अंदर ये कॉमन हो चुका है। बिल्कुल। ऑलमोस्ट सभी लोग इसको इंस्टॉल करवाते ही हैं। बिल्कुल। तो ये अपने IPS के प्रोजेक्टर लगा दिया M617। उसके बाद हेडलाइट के अंदर देखेंगे तो अपनी हेडलाइट की LED लगा दी है, जो कि हाइपरसोनिक की 150 वाट रहने वाली है। अब आप बोलोगे भैया 150 वाट तो बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन अगर आप ब्रांड के अंदर LED खरीदते हो तो जो ओरिजिनल ब्रांड होते हैं वो हमेशा ओरिजिनल जो है ना वोल्टेज लिखती है। तो इसलिए हाइपरसोनिक की जो है अपनी LED है उसके अंदर आपको जेन्युइन जो है 150 वाट अगर मिल रहा है तो 150 वाट ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, उसका रिस्पॉन्स जो है वो भी आपको 150 वाट वाला ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि डब्बे पे लिखा हुआ है 400 वाट और आउटपुट आ रहा है 150 आजकल लोग बाग 60 वाट को 200 वाट 250 वाट बना करके मार्केट में बेच रहे हैं। वो वाली LED बिकती हैं, बखूबी बिकती है। उसका बिकने का एक बहुत बड़ा रीज़न मैं बता देता हूँ आज आपको। तो उसका सबसे ज़्यादा बिकने का रीज़न क्या होता है, कई लोग आपको 70% डिस्काउंट देंगे, 50% डिस्काउंट देंगे, 60% डिस्काउंट देंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, वो 50, 60, 70% डिस्काउंट देने के चक्कर में जो आपकी गाड़ी में LED लगेगी वो आपको 250-300 वाट लिखी हुई डब्बे में मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में वो 60, 65 या 70 वाट होगी। तो वहाँ पे आपका कट जाएगा लिटरली, क्योंकि आपको तो ऐसा लगेगा 250-300 वाट लगा के ले जा रहा हूँ, क्योंकि कोई मीटर तो होता नहीं है। अभी आपने LED लगा ली, उसके बाद आप मीटर से चेक कर रहे हो, कोई मीटर नहीं होता। आप सही पैसों में और सही ब्रांड की और सही रेट पे आप माल लगवाओ, तब आपको पता लगेगा। यानी कि देखो हाइपरसोनिक की अगर LED हमने लगाई है इसके अंदर 150 वाट, रेट में आपको बता देता हूँ, मार्केट में जो है ना आपको 6, 6,500, कम से कम 5, 5,500 रुपये तक की आपको देंगे। मात्र 4500 रुपये की फिटमेंट के साथ भैया को लगा के दे दिए मैंने ये। ठीक है जी। तो अगर आप देखोगे तो इसका यहाँ पे इंस्टॉलेशन कम्प्लीटली हो चुका है। रिस्पॉन्स भी आप देख सकते हैं, दूर तक का रिस्पॉन्स आपको इसके साथ जो है वो देखने को मिल जाने वाला है। तो लाइट का सेटअप अगेन रहेगा अच्छा खासा, जिसमें आपको कोई कमी महसूस नहीं होने वाली है। और मैं एंड में आपको डब्बे भी दिखा दूंगा कि क्या क्या इस गाड़ी के अंदर लगाया है। हाइपरसोनिक की LED लगाई है, ये जो भी प्रोजेक्टर लगाया है सब आपको दिखा दूंगा मैं। उसके बाद देखेंगे आप इसके अंदर लुक आगे से एनहेंस करने के लिए हमने हिमालयन लाइट का इंस्टॉलेशन करा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है आगे से गाड़ी में लगने के बाद, जो कि पूरी लुक जो है हिमालयन बन गई है गाड़ी की। उसके बाद ऊपर हमने फुल बोनट DRL लगाई है, जैसे कि आपको नई वाली जो नेक्सॉन है उसके अंदर आपको फुल बोनट DRL मिलती है। जो लुक मिलती है वो सेम लुक हम आपको बना दी है इस गाड़ी के अंदर हमने फ्रंट से, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लग रही है। इसके अंदर आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो जिस भी साइड का आप इंडिकेटर देते हैं, लाइक राइट साइड का इंडिकेटर या लेफ्ट साइड का दिया, प्रॉपर वर्किंग रहने वाला है। बिल्कुल। तो ये रहने वाला है कार के अंदर फ्रंट से काम। इसके अंदर एक हॉर्न का जो अपडेट है वो भी किया गया है। उसके बाद हॉर्न का अपडेट मैं दिखाता हूँ आपका, क्रेटा टाइप रहने वाला है। तो डुअल टोन हॉर्न जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि क्रेटा स्टाइल रहने वाले हैं। बिल्कुल। उसके बाद वगैरह 1 साल गारंटी होती है भैया रिप्लेसमेंट की। ठीक है जी। बाकी क्या रहेगा? बाकी इसके बाद आप साइड से देखेंगे तो ग्लोसी किट का इंस्टॉलेशन करा है, जो कि अपनी 12 पीस में आने वाली है, जो कि आपको साकिब भाई बताएंगे। तो 2 पीस आपको इसके हेडलाइट वाले पार्ट में मिल जाएगा। 2 पीस जो है वो अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है इन पे देख सकते हैं। 2 पीस अपने हैंडल के ऊपर विद बाउल कवर, तो आपको 2 पीस मिल जाएंगे। रियर डोर हैंडल और टेललाइट वाला पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल 12 पीस की ग्लॉसी किट जो है वो रहने वाली है। लुक बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाता है ग्लॉसी किट के लग जाने के बाद में। कॉस्टिंग की बात की है, कॉस्टिंग क्या आती होगी अपनी इसकी? कॉस्टिंग की बात करें तो मात्र आप 2000 रुपये की कॉस्टिंग से ही लगवा सकते हैं मेरे से। इसके अंदर आपको सस्ती चाहिए तो सस्ती वाली भी मिल जाती है, 1500, 2000, 1500 वाली आती है, वो भी आप लगवा सकते हो। तो आप उसके बाद देखेंगे अपनी व्हील कवर लगा दिए, जो कि टाटा जेन्युइन लोगों के साथ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपको सेम कंपनी ऑफर करती है, तो वो भी इस गाड़ी के अंदर हमने लगा दिया है, जिससे गाड़ी की लुक बहुत ज़्यादा एनहेंस हो गई है। उसके बाद देखेंगे अपना GT किट का पार्ट आ गया है, जो कि साइड क्लाइडिंग हो गई अपनी। एमटेक की GT किट है, तो साइड क्लाइडिंग भी आपको एमटेक की देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे डोर वाइज़र। तो डोर वाइज़र जो रहने वाले हैं अपने प्रॉपर ABS में रहने वाले हैं, तो फुल फ्लेक्सिबल रहेंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। ना ये कोई रंग बदलेगा ना कोई ख़राब होगा। मात्र 500 की कॉस्टिंग से लगवा सकते हो, क्वालिटी अच्छी और चीप प्राइस के साथ। उसके बाद आप ऊपर देखेंगे तो रूफ रेल लगाई है, जो कि प्योर ABS के अंदर रहने वाली है, जिसमें हमने प्राइमर यूज़ करा 3M का और प्लस टेपिंग यूज़ करी है 3M की। और देख सकते हैं इसकी मजबूती कितनी ज़्यादा आ गई है अब। तो प्रॉपर आप इसको गाड़ी को शेक कर सकते हैं। बिल्कुल। बट ये में निकलने वाली नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद हम आएंगे रियर पार्ट पे। गाड़ी के रियर पार्ट पे आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले आपको स्पॉइलर देखने को मिलेगा।
तो लाइट वाला स्पॉइलर जो है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल किया गया है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ है, एबीएस मटेरियल जो है अपना रहने वाला है। और इसके अंदर क्या कुछ रहेगा, जैसे आप इसके अंदर ब्रेक अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पे आपको लाइट भी देखने को मिल जाएगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है इसका इंस्टॉलेशन आपको देखने को मिल जाने वाला है। बाकी अपना शार्क फिन एंटीना जो है वो लगाया गया है। इस वाली कार में जो शार्क फिन एंटीना लगाया गया है ये डमी रहेगा, ये वर्किंग नहीं रहेगा। आप चाहो तो वर्किंग भी करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। लोअर पार्ट पे क्या रहेगा अपना? लोअर पार्ट पे एमटेक की जीटी किट का आपको रियर पार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बीच में एमटेक की बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, प्रॉपर आप चेक कर सकते हैं। डुअल मफलर डिजाइन आपको दोनों साइडों में मिल जाएगा विद क्रोम फिनिशिंग के साथ। सेंटर में अपना कैमरे की प्लेसमेंट रहेगी और साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी अपडेट किए गए हैं। मैट्रिक्स रिफ्लेक्टर का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है, जिसमें आपको इंडिकेटर, पार्किंग और ब्रेक का फीचर जो है वो देखने को मिल जाने वाला है। तो ये सारे अपडेट किए गए हैं कार के एक्सटीरियर पोर्शन से। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में, क्योंकि एक अच्छा खासा इंटीरियर कस्टमाइजेशन जो है इस वाली कार में किया गया है। बिल्कुल। तो रोजी आ चुके हैं कार के इंटीरियर के अंदर और आप यहाँ पर चेक करोगे तो अपना एक प्रीमियम क्वालिटी का जो इंटीरियर है वो इस वाली कार के अंदर आपको देखने को मिलेगा। गाड़ी हमारे पास आई थी व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ, हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया है टैन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ में। तो इंटीरियर से क्या कुछ रहेगा अपना राजन भाई? इंटीरियर में आप देख सकते हैं पूरा इंटीरियर जो हमने टैन की थीम के साथ तैयार कर दिया है, जो कि हमने टैन कलर के अंदर आपको सीट कवर देखने मिलेंगे विद थाई सपोर्ट के साथ, विद लोअर बैक सपोर्ट के साथ। और अच्छी जो सबसे प्रीमियम क्वालिटी का जो अपना सीट कवर रहने वाला है वो ये सीट कवर रहने वाला है, जो कि 6500 की रेंज में आप लगवा सकते हो मुझसे। और अगर आप इससे नीचे रेंज में जाओगे तो 4500 की रेंज में मिल जाएगा, 3500 की रेंज में मिल जाएगा, 5500 की रेंज में मिल जाएगा। हर रेंज का सीट कवर अवेलेबल है मेरे पास। तो मल्टीपल रेंज जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाने वाली है। मैं आपके साथ वो वाला काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि मैं आपको 60% डिस्काउंट दे दूं और सीट कवर में आपको 4500 वाला लगा दूं, वो भी 6500 रुपये के रेट में। तो उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके जो डिस्काउंट वाले पैसे हैं वो सीट कवर से कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये बातें मैं आपको साथ के साथ इसलिए बताता घूम रहा हूँ क्योंकि देखो कई लोग मुझे कमेंट करते हैं ना यार, मुझे कमेंट करते हैं लोग, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भैया इनके जो मन के अंदर जो इनको वो गलत किसी ने पढ़ा दिया है ना, मैं चाहता हूँ कि वो मिट जाए और जो एक सही बात है वो उनको पता लगनी चाहिए हर कस्टमर को। ठीक है जी। बाकी आप देखेंगे इसी कॉम्बिनेशन में स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रैपिंग का काम किया गया है। डुअल टोन फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे ब्लैक और अपना अगेन टैन कलर कॉम्बिनेशन आपको यूज देखने को मिल जाने वाला है। सफाई के साथ प्रॉपर स्टिचिंग वगैरह काम जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें गाड़ी के अंदर आपको 6 पीस ऐसे मिलते हैं जो कि व्हाइट कलर के साथ होते हैं, इनको चेंज किया गया है। और यहाँ पर भी 10 इंसर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। डैशबोर्ड के बड़े वाले पीस पे जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से फिनिशिंग वर्क जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है। एंड डोर पैनल जो है वो भी आप देख सकते हैं प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आपको ये देखने को मिल जाएंगे। 4 दरवाजे, 2 पीस डैशबोर्ड, टोटल 6 पीस का अपना रहने वाला है। ये काम आपको इस वाली कार में देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल। बाकी हम देखेंगे फ्लोर के ऊपर तो यहाँ पे पंच की बैजिंग के साथ सबसे पहले वेलकम प्लेट रहने वाली है। इसी के साथ फ्लोर के ऊपर फ्लोरिंग करी गई है, डाई वाली फ्लोरिंग है जो कि क्रोकोडाइल पैटर्न के साथ रहेगी और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ इसका भी वर्क आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसका बेनिफिट रहेगा कि यहाँ से लेकर के पीछे तक पूरा फ्लोर अपना कवर हो जाता है। उसके ऊपर मैट आपने लगाए हैं? जी, मैट हो गया। तो मैट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो एक्सट्रीम मैट में टैको वाले इस वाली कार में इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि प्रॉपर्ली कस्टमाइज रहने वाले हैं टाटा पंच के लिए प्रॉपर फिटिंग के साथ। इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब गाड़ी के अंदर आते हैं और आपको दिखाते हैं बाकी चीज़ों का अपडेट। तो बाकी क्या रहेगा अपना? तो बाकी चीज़ों की बात करें तो सीट कवर का रेट जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं इंटीरियर भी करा लूँ तो मैं आपको एक कॉम्बो भी दे सकता हूँ कि जैसे अगर आप सीट कवर और इंटीरियर कराना चाहते हैं, आपके पास बेस मॉडल गाड़ी नहीं है, एडवेंचर गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है या बेस मॉडल ही है, तो आप इंटीरियर का कॉम्बो बनवा सकते हो, जिसमें आपको कॉम्बो मिलेगा 9000 रुपये का, जिसमें आपका पूरा इंटीरियर, स्टीयरिंग रैप, सीट कवर वगैरह सब हो जाएंगे एक अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के अंदर। ठीक है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे और कम में चाहिए तो आप ले सकते हो 8000 रुपये में भी, जिसमें होगा क्या, सीट कवर की क्वालिटी है ना थोड़ी सी नीचे चली जाएगी, 19 और 20 का फर्क आ जाएगा, वो आपका 8000 रुपये का कॉम्बो बन जाएगा। ठीक है। तो 2 ऑप्शन है इसके अंदर, मतलब सीट कवर की क्वालिटी का खेल रहेगा। थोड़ा सा मटेरियल डाउन करोगे तो प्राइस कम हो जाएगा, ऑब्वियसली, और थोड़ा सा मटेरियल बढ़ाओगे तो उसमें क्वालिटी बढ़ जाएगी, प्राइस भी बढ़ जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे 9000 रुपये पे ही आप रुक गए कि हाँ हमारा 9000 रुपये में ही कॉम्बो बन जाएगा। अगर आप चाहो तो इससे ऊपर में भी बना सकते हो, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है किसी भी चीज़ की। इसी प्रकार इन सीट कवर्स के मटेरियल के भी कोई लिमिट नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग क्वालिटी के मटेरियल आते हैं। अगर उन मटेरियल में आप जाते हो तो हो सकता है आपका 11000 रुपये का भी कॉम्बो बने, 15000 रुपये का भी बन सकता है, तो वो आपके चॉइस के ऊपर बात है। ठीक है जी। बाकी हम बात करेंगे स्टीयरिंग व्हील पे। तो यहाँ पे अपनी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है, जिसमें आप चेक करोगे प्रॉपर ग्लॉसी ब्लैक फ्रेम के साथ इसको यहाँ पे डबल साइड वाला लगाया गया है। ये डबल साइड वाला कभी कभी अवेलेबल होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो बिल्कुल इसके ऊपर आपको थोड़ा सा रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि जब ये अवेलेबल होता है मैं पैसे बढ़ा के नहीं लेता हूँ कभी कस्टमर से। जितने का हम रेगुलर बेचते हैं उतने ही रेट पे हम बेचते हैं इनको, चाहे ये डबल में आए या सिंगल में आए।
ठीक है, बट ये इसकी थोड़ी सी जो होने का अवेलेबल होने का थोड़ा सा चांसेस कम रहते हैं। कम रहते हैं। बाकी हम बात करेंगे अब स्टीरियो की। स्टीरियो की बात करूं तो ये अपना डायमंड 2 के रियल वाला रहने वाला है। रियल वाला मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो सबसे पहले डायमंड 2 के आया था ना, देखो रियल वाले से मतलब अब ये मत समझना कि और जो डायमंड 2 के आते हैं वो नकली आते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डायमंड 2 के हैं ना, ये वो वाला डायमंड 2 के हैं जो सबसे पहले जब डायमंड 2 के का चलन चला था तो ये उस टाइम पे आया था। ये वो वाला डायमंड 2 के है जो कि सबसे पहले चालू हुआ था। इसके अंदर आपको 4 GB रैम 64 GB इनबिल्ट प्रॉपर मिलेगी, प्लस ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा विद आपको। इसके अंदर आप सिम स्लॉट मिलेगा, इसके अंदर आप देख सकते हैं सिम भी डाल सकते हो, प्लस इसके अंदर आप 360 कैमरा भी इंस्टॉल करा सकते हो, प्लस आप इसकी डिस्प्ले देख सकते हो। वो डायमंड 2 के बोलते हैं ना, तो ओरिजिनल 2 के स्क्रीन इसकी अपनी रहने वाली है। मतलब कि देख सकते हैं स्क्रीन क्वालिटी जो है आपको 2 के ही मिलेगी। ठीक है जी, मतलब ये एक तरीके से कहा जाए तो स्टार्टिंग रेंज में जब मतलब जो डायमंड 2 के जहाँ से स्टार्ट हुआ था उस रेंज का जो है अपना रहने वाला हाँ, है। बाकी उसके इसके बाद जो आए हैं इसके वो बाद सब जो है इसका रेप्लिका इसके बनाया गया है। हाँ इसके काफी सारे वर्जन पैदा हो गए। जैसे आपने मार्केट में देखा होगा जैमस्टोन बिक रहा है और अलग अलग ब्रांडों के बिक रहे हैं, सब में बिक रहे हैं। जैसा कि आप देखोगे भी मार्केट में जैमस्टोन के रेटों का आजकल क्या हुआ पड़ा है, तो अलग अलग तो वो रेटों का भी मैं बता दूंगा क्या हुआ पड़ा है। अगर आपको कोई 60 या 65% डिस्काउंट दे रहा है या 70% डिस्काउंट दे रहा है या 50% डिस्काउंट दे रहा है, तो वो आपको जैमस्टोन मेरे ख्याल से लगाएगा 9-10 हज़ार रुपये का। और अगर आपको कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, अगर आपको कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है और जेन्युइन रेट पे काम कर रहा है, तो मेरे हिसाब से 6-6.5 हज़ार से ज़्यादा आपको जैमस्टोन में नहीं लगा पाएगा। और एक जैमस्टोन से भी नीचे आता है, वो जैमस्टोन का भी थर्ड क्लास है, वो मात्र आप 5 से 5.5 हज़ार रुपये में लगवा सकते हो। तो कहने का मतलब ये था कि इसके अंदर वैरायटी इतनी आती है कि कस्टमर्स को ना कंफ्यूज करना बहुत आसान होता है किसी भी दुकानदार के लिए। लेकिन मैं हमेशा हर कस्टमर को ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर जैमस्टोन को अवॉइड करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, अगर आप एक्चुअल में पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसकी आपको प्रॉपर वैल्यू मिलनी चाहिए, जो कि आपको अपने सामने यहाँ पे देखने को मिल रही है। बिल्कुल। हाँ, डिस्काउंट के चक्कर में फंसोगे तो शायद से आपको वो चीज़ ना मिले जिसके लिए अगर आप डिस्काउंट के चक्कर में फंसोगे तो सीधी सी बात है, आपको एंड्रॉयड का रेट कुछ से कुछ मिलेगा, आइटम कुछ से कुछ मिलेगी, जो कि जैसे मैंने बता दिया। ठीक है, काफ़ी लोग स्पीकर में भी कर देते हैं। देखो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, कस्टमर को अवेयर कर रहा हूँ कि आप अगर ज़्यादा 60, 65, 70% के डिस्काउंट, 50% के डिस्काउंट में रहोगे तो हो सकता है आपके आगे के स्पीकर ओरिजिनल और पीछे के कॉपी लग जाएँ। इसकी बहुत बड़ी संभावना हो जाती है, क्योंकि देखो कोई भी दुकानदार जो है आपको अपनी जेब से नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पीछे भैया वो दुकान का किराया दे रहा है, लड़कों का खर्चा दे रहा है, पानी का खर्चा दे रहा है, बिजली का खर्चा दे रहा है, सबको दे रहा है, वो सारा खर्चा निकालना है उसको। तो वो उस खर्चे को निकालने के लिए घाटा तो खाएगा नहीं आपकी गाड़ी के अंदर, तो वो फिर निकालेगा आपकी गाड़ी के अंदर से ही। और जब आप डिस्काउंट दे देगा तो फिर निकालेगा कहाँ से? आपको बिल्कुल, समझदार आप है। ज़्यादा डिस्काउंट लोगे तो वो काम तो कर देगा, लेकिन वो निकालेगा वो आपकी गाड़ी के अंदर से, आपकी क्वालिटी के अंदर से। तो क्योंकि 8-9 लाख की गाड़ी ली है, अब 4-5 हज़ार रुपये, 10 हज़ार, 4-5-6 हज़ार, 7 हज़ार के पीछे आप लोकल काम करा लो डिस्काउंट के चक्कर में, और बाद में फिर सोचते रहो ये क्या ख़राब हो गया, वो क्या ख़राब हो गया, इससे अच्छा मैं ये कर लेता, इससे अच्छा मैं वो कर लेता। तो पहले ही भैया दिल ठोको और बढ़िया काम कराओ, मौज लो। ठीक है जी, तो ये आपको थोड़ी थोड़ी हम लोग राय देते रहते हैं ताकि आप कहीं फंसे नहीं, जी। कहीं आपका काम खराब ना हो, क्योंकि अगर आप लोकल काम करा लेते हैं तो फिर बाद में आप ये कहते हैं भाई करोल बाग में काम अच्छा नहीं होता है। तो बिल्कुल। वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस दुकान को मैं सिलेक्ट करते हो। ये बात मैं भी कहता हूँ, कभी कभी क्या होता है कस्टमर क्या ही देते हैं यार, करोल बाग में यार लूट लेते हैं, करोल बाग में बढ़िया काम नहीं होता, करोल बाग में वो कर देते हैं। तो भैया करोल बाग में काम खराब करना और ना करना वो मेरे हिसाब से कस्टमर के हाथ में होता है। ठीक है जी, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। इसके अलावा डायमंड 2 के स्क्रीन हमने दिखा दी है। इसके हम कैमरे की बात कर लेते हैं एक बारी। तो रियर कैमरा जो है वो इंस्टॉल किया गया है और कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा कुछ रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कैमरे का आउटपुट प्रॉपर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इनकी वारंटी की अगर हम बात करें तो क्या कुछ मिल जाती होगी अपने को? गारंटी भी हर चीज़ की रहती है। मैं तो आपको पूरी गाड़ी की गारंटी दे देता हूँ, मतलब कि आपकी गारंटी जो ओरिजिनल जो गाड़ी की गारंटी है वो भी ख़त्म नहीं होगी, प्लस हमारे प्रोडक्ट की गारंटी है वो भी आपको पूरी मिलेगी। सर्विस हमें 100% आपको देनी है और 100% देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मजबूरी में काम कर दिया, बाद में सोच रहे हैं यार सर्विस दे नहीं दे, एंड्रॉइड ख़राब हो गया चेंज करके दे नहीं दे, इतनी टेंशन है ही नहीं हमें। आपको एक गुड प्रोडक्ट देंगे ताकि हमें बाद में गारंटी देने में भी दिक्कत ना हो। तो ये हो गई बात। बाकी हम बात कर लेते हैं कुछ जेन्युइन अपडेट की। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइड मिरर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि रहने वाले हैं अपने ऑटो फोल्ड।
बटन प्रेस करने के साथ ही मिरर फोल्ड हो जाएगा एंड बटन प्रेस करेंगे मिरर अपना अनफोल्ड हो जाएगा। पावर विंडोज़ का जो इंस्टॉलेशन है वो भी किया गया है। इस वाली कार के अंदर आगे की 2 पावर विंडोज़ आती हैं, रियर पावर विंडोज़ आपको नहीं मिलती हैं। और रियर पावर विंडोज़ का जो इंस्टॉलेशन है वो रहेगा, ड्राइवर साइड से बैठे बैठे आप रियर की पावर विंडोज़ डाउन कर सकते हैं, अप कर सकते हैं। इस तरीके से प्रॉपर ये अपना वर्किंग रहने वाला है। इसमें विंडो लॉक का जो फीचर है वो भी अपना वर्क करेगा। और चाबी का भी अपडेट किया गया है। सेंटर लॉकिंग के साथ फ्लिप की जो है वो इंस्टॉल करी गई है इस वाली कार के अंदर। तो इस तरीके से फ्लिप की का जो फंक्शन है वो वर्क करने वाला है। 3 बटन रहेंगे, लॉक अनलॉक, और सेंटर वाले बटन से आप गाड़ी को म्यूट लॉक वगैरह कर सकते हैं। और आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, गाड़ी को हम लॉक करेंगे बाइक की तो मिरर अपने फोल्ड हो जाएंगे, और अगेन गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो मिरर अपने अनफोल्ड हो जाने वाले हैं। तो की के साथ भी अपना वर्किंग रहने वाले हैं। बाकी डैश कैम देख रहा हूँ मैं, डैश कैम आपने लगाया? डैश कैम भैया खुद लाए थे, उन्होंने भैया इंस्टॉल कर दो तो मैंने इंस्टॉल कर दिया है। बाकी आपको चाहिए तो मेरे पास भी मिल जाएगा, आपको CP प्लस का मिल जाएगा मेरे पास, और भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं तो अवेलेबल है। आप आके पसंद कर सकते हो, देख सकते हो, लगवा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ रहने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर। बाकी अब हम मिलते हैं कार के ओनर से, और गाड़ी थी BH नंबर, तो हमें मालूम नहीं एक्चुअल में वो कहाँ से आए हैं। उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, कैसे उनका फीडबैक आता है। मिलते हैं कार के ओनर से, जानते हैं सर कहाँ से आए हैं, कैसे उनका फीडबैक रहेगा। तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। सबसे पहले सर नाम बताइए अपना। मेरा नाम हिमांशु शुक्ला है। हिमांशु शुक्ला, और भाई का नाम? प्रणव। और यहाँ के बारे में पता कैसे चला आपको? मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे और इंस्टाग्राम पे भी आपको फॉलो करता हूँ, तो मेरे को पता लगा कि हाँ ये बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, इसलिए मैं यहीं आया। तो ऑनलाइन चेक करके आपका यहाँ पर आना हुआ है। स्पेशली आप आ कहाँ से रहे हैं? मैं जयपुर से आ रहा हूँ। जयपुर से? हाँ। तो मतलब एक डिस्टेंस ट्रैवल करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ। तो आप ये बताइए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट थी अपनी कार की, सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल गई हैं? हाँ, मेरे को जो चीज़ें चाहिए थी वो सब मिली। उसके अलावा अगर मेरे को कुछ अपग्रेड कराना था तो वो भी अच्छा वर्जन इन्होंने अवेलेबल करवाया, और अपने हिसाब से भी इन्होंने फीडबैक दिया कि आप ये नहीं ये लगवाइए, वो बहुत अच्छा था। तो आपको वो जो चीज़ें यहाँ पे आपको एज अ सजेशन दिया गया वो आपको पसंद आया? हाँ, वो अच्छा लगा। इसी हिसाब से मैंने थोड़ा अपग्रेड भी अच्छा करवाया। ठीक है, तो उसका आउटपुट निकल के आ रहा है सामने जो? हाँ, आपने चीज़ें, हाँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपके सामने ये बोला। ठीक है, तो अब ये बताएं सर, आपने जैसे कहा कि ऑनलाइन चेक करके आप यहाँ पर आए हो, तो ऑनलाइन आपने उन लोगों की वीडियोस मेरे हिसाब से देखी होगी। हाँ, सबकी देखी थी मैंने। तो आपने यहाँ को सिलेक्ट किया, कोई खास वजह होगी? हाँ, मैंने सबकी देखी वीडियोस, पर मैंने यहाँ पे इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मैंने क्या बोलते हैं, पंच को सरपंच बनाते हैं, और मेन इनका वो जो रोल है कि हाँ अच्छे से बिहेव करते हैं और थोड़ा क्वालिटी से काम करते हैं। तो वो मैंने, ऐसा नहीं है कि काम मैंने और जगह पूछा, जयपुर में भी पूछा था, ठीक है, बट एक जो काम की क्वालिटी है उस वजह से मैं यहीं आया। मैं रेकमेंड करूँगा कि यहीं आइए। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से आजकल आपने देखा भी होगा शायद से कि डिस्काउंट वगैरह काफ़ी परसेंटेज मिल रही है, तो वो मैंने चीज़ यहाँ आपको पे भी कोशिश किया, बट ठीक है, डिस्काउंट तो नहीं, पर हाँ सर्विस अच्छी मिली है मेरे को। ठीक है, तो जो आपको सर्विस मिली वो लगता है कि हाँ ये बढ़िया था? हाँ, सर्विस बहुत अच्छी थी, फैंटास्टिक है। उसी बिहाफ पे अगर नंबर लिए जाएं आपसे, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से अगर जाएँ तो 11-12 जितना जा सके उतना प्लस दे मार्क्स सकते हैं। रहेगा? हाँ, प्लस और भाई मार्क्स आपकी है। तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। भैया ने जैसे बताया और जैसा जो दिखाया और जो लगाया वो दोनों बहुत अच्छा है, तो प्लस मार्क्स तो बनता है। प्लस मार्क्स जो है वो रहने वाले हाँ, हैं, क्योंकि हमने एंड्रॉइड लगभग 3 या 4 बार चेंज करवाया, वो भी भैया ने बार-बार अलग-अलग चेंज करके दिखवाया हमको, बिना किसी हेजिटेशन के। आप ये वाला देखो, ये वाला देखो, चला के देखो, जब आपको जो अच्छा लगे फिर वो लो। ठीक है, तो आपको एक अच्छा यहाँ पे ओवरऑल रिस्पॉन्स बहुत जो है वो अच्छा, अच्छा मिला है। हाँ। ठीक है, बजट जानना चाहूँगा, क्या बजट रहा होगा अपना? बजट मैं अराउंड 50-60 सोच के आया था, बट मेरे को चीज़ें पसंद आई तो अराउंड 90 तक पहुँचा है मेरा बजट। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि इन्होंने बजट ज़्यादा बढ़ा दिया? नहीं, इन्होंने नहीं बढ़ाया, मेरे को चीज़ें अलग-अलग पसंद आती गई और एक्स्ट्रा पसंद आती गई तो मैं लगवाता गया। तो वर्थफुल है? हाँ, वर्थफुल है ये। इसी ब्याह पे कभी रिकमेंड करेगा? ना हो लेकिन अच्छी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ। पर ये नहीं चाहिए ना कि 1-2 महीने बाद ही खराब हो जाए। हाँ, तो इसीलिए। ठीक। तो इसी ब्याह पे कल को रिकमेंड करने का आपको मौका मिलता है तो रिकमेंड करना चाहेंगे आप लोग? हाँ, ज़रूर, बिल्कुल। रिकमेंडेशन वगैरह मिलने वाला है। ठीक है सर, आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूबल है, और आप लोग यहाँ तक आए हैं, अपना कीमती समय दिया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद।